एक चुम्मी दे दे। किस किस्म के ये वाहियात ख्वाब देख रहा है? ओए फजलू, क्या? ओए, ओए, ये क्या तू हाथ पे हाथ रख के लेटा हुआ है? ये हाथ पे हाथ नहीं रखता, ये टांगों पे टांगे रख लिया। अब ठीक है, आराम करने दे मुझे। वाह 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 वाह, नौकर होके थका हुआ हूं। ओए होश के नाखून ले, होश के नाखून। तो साहब जी, वो पहले बताना था, वो मैंने कल ही नाखून काटे हैं। ओए क्या मतलब है तेरा? अब मतलब ये जी कि आप नाखूनों की बात कर रहे हैं ना, मैंने कल ही काटे हैं। अबे नालायक, मैंने होश के नाखूनों की बात की है। तो सर जी, नाखून नाखून ही होते हैं, बंदा बेशक होश में हो या बेहोश हो। ओए मुहावरा बोला है मैंने। और साहब जी, आप कसम ले लें, मैं बिल्कुल होश में हूं। ओए तुझे पता भी है मोहल्ले में क्या हो रहा है? ओ साहब जी, जितना मुझे पता है मोहल्ले में क्या हो रहा है, इतना तो खबरों वालों को भी नहीं पता। अच्छा जी, क्या हो रहा है? वो जो पिछला कारनी है अनवर साहब, अनवर शेख साहब, शेख है पता नहीं क्या है, उसने ना अपनी टुकरानी फंसा रखी है। और बताऊंगा आपको मैं। वो जो उससे पिछली गली है, उसके अंदर वो जो प्रोफेसर है, उसका मुंडा है, वो यासिर लंबा सा। सर जी, उसने ये जो अपनी गली के अंदर छोटी दुकान वाली माई है, उस बच्चे ने उस माई की बच्ची फंसा रखी है। ओए तुझे इन बातों के अलावा कोई बात नहीं पता मलिक? ओ साहब जी, मोहब्बत ना अन्नी होती है, लेकिन बल्ले वालों की मोटी मोटी आंखें होती है। ओए तुझे पता है शेख साहब के घर रात का डाका पड़ गया? ओए आराम से बोल, ओए आराम से बोल। मेरा मतलब साहब जी, आपको कैसे पता? वो कहीं डाका आपने तो नहीं मारा? मैं खुद क्या बकवास कर रहा है? मैं पुलिस अफसर होके डाके मारूंगा? तो साहब जी, पुलिस अफसर ही रिटायर होके डाकू बनते हैं। बिल्कुल सही। क्या बकवास कर रहा, मार खाएगा मुझसे तू। जा जाकर उनके घर पूछ क्या हुआ क्या था। जाता हूँ जी पता करने के लिए। मैं वहां पता करके क्या करूंगा जी? ओए जा उनकी ताजियत कर, जाकर उनसे पूछ। हाँ वो साहब जी, वो ना चाय बना के रखिएगा, मैं आके पीता हूँ। और हाँ, वो सालन पड़ा हुआ है सर जी, उसको भी थोड़ा गरम शरम करके रखिएगा, भूख बहुत लगी है। ओ जरूरी बात बताना तो भूल गया, वो किचन के अंदर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, आप उनको धो दीजिएगा, थोड़ी सफाई सफाई कर दीजिएगा, बाकी आके मैं देख लूंगा। ओए मुलाजम मैं हूं कि तू है? यार ये किस किस्म का नौकर रख दिया है? उफ। क्या हुआ मैडम जी? मोहल्ले में शोर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? मैं कह रही हूँ मोहल्ले में शोर पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, हुआ क्या है लेकिन? लोग गली में खड़े थे, पुलिस भी आई हुई है, लगता है शेख साहब के घर डाका पड़ गया। उनके घर वाला डाकू क्या दे के गए हैं? डाकू लूटने आए थे क्या, खैरात करने? अब शेख साहब के घर का तो यही हाल है, जो भी जाएगा कुछ ना कुछ दे के ही आएगा। तो उनके घर जाती रहती है? हाँ, उनका लड़का मिला था। अच्छा, तो फिर क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि आप बहुत अच्छी हैं। और फिर तूने क्या बोला? हाँ, मैंने भी ये कह दिया। फिर कहने लगा कि आप मुझे अपना दिल देंगी। मैंने कहा मैं कुछ देती नहीं हूँ, हमेशा लेती हूँ। अच्छा, तो फिर आगे उसने क्या कहा? फिर कहने लगा इसका मतलब आप भी शेख हैं। मैंने बोला नहीं, मैं नेक हूँ, इसलिए चलते फिरते नजर आओ। और फिर? कुछ नहीं, फिर जेब से मोबाइल निकाला और एक पुराना सा गाना, वो क्या था, ना सोना ना चांदी ना कोई महल, जाने मन बस एक छोटा सा घर लूंगा तुमसे जहेज में। ओए तू फिर मेरे बराबर आके बैठ गया? ओ सर जी, बात ही बैठने वाली है। अच्छा जी,
वो ये क्या, तू देवदास क्यों बना हुआ है? हो साहब जी, वो आपने ही बताया था, वो शेख साहब के घर डकैती हो गई है। वो सर जी, वो डकैत जाते हुए कुत्ते को और चौकीदार को गोली मार गए। ओ साहब जी, कुत्ते के साथ मेरी कितनी यादें वाबस्ता थी साहब जी। अपने शेख साहब ने मुझे पैसे देने, उन्होंने कहना कुत्ते के लिए दूध ले आ, और मैंने उसी दूध की आपको चाय बना बना के दे देनी थी। ओए, कुत्ते के दूध की चाय मुझे बना के पिलाता रहा? अरे जी, उसके पैसों की चाय, अच्छा। पैसों को दूध खरीद के चाय। शुक्र है। ओए, खुदा ना खास्ता उनमें से कोई बच तो नहीं गया? ठीक है, फिर तो मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। जा अंदर जा और जाके अलमारी से मेरी वर्दी उतार के ला। सर जी, अब क्यों भूल जाते हैं बार बार? वर्दी पहले उतर चुकी है, आप टायर हो चुके हैं, टायर। ओए, टायर नहीं होता, वो रिटायर होता है। और वही रिटायर जी, रिटायर वही हो चुके हैं आप। बाकी जो भी है, तुझे शायद इस बात का इल्म नहीं कि पुलिस वालों की उतरी वर्दी भी अपना फर्ज अदा करती है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जी, वर्दी अपना फर्ज अदा कर रही है किचन के अंदर। हैं? क्या मतलब तेरा? वो नुकरानी ने जी उसको सफाई वाला कपड़ा बना लिया, मेरा मतलब है टाकी बना दी। ओए, कहाँ चला जाऊं मैं, कहाँ चला जाऊं? ओए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जा अंदर जाके मेरी दूसरी वर्दी लेके आ और उस मुलाजमा को इधर मेरे थाने में पेश करो। वो भी नहीं हो सकता जी। क्यों? तो पिछले हफ्ते से नुकरानी जो है वो इश्तिहारी हो चुकी है। कोई बात नहीं, जाके उसको घर वालों को पकड़ते हैं। उन्होंने तो उसको कैद कर रखा है जी। वो क्यों जी? उनका कहना है जी कि तेरा नुकरानी के साथ जो है ना आंख मटक्का है। वो तो फिर उनमें एक सियाना बंदा था, उसने कहा इस उम्र के अंदर बुरे ख्यालात आते खुद आना बंद हो जाते हैं। सही कहा उसने। लेकिन फिर मैंने उनको बताया, आपकी तस्वीरें दिखाई, आपकी कहानियां सुनाई, उन आंटियों से मैंने उनकी बात कराई जिससे आप बात करते हैं, फिर जाके उनको यकीन आया। ओए, ओए, मेरे किस्से कहानियां बाहर लोगों को बता रहा तू? और साहब जी, आपने खुद ही तो कहा कि मेरी तारीफें किया करो। ओए, इस तरह तारीफें नहीं करते। ओए, तेरा मैं क्या करूं? ओए, तेरा मैं क्या करूं? वो सर जी, मैंने तो आपके वो जो सोते हुए मैं आपकी तस्वीरें बनाता हूँ वो भी दिखाई उनको। ओए, तस्वीरें भी बनाता है तू? ओए, मुझे बताया नहीं आज तक तूने? तू तस्वीरें बनाता है मेरी? तुझे नहीं छोड़ूंगा आज। अच्छा साहब जी, कूल कूल कूल। अच्छा ये बताएं, वो आपने चाय बनाई थी, मैं जाते हो क्या गया था आपको? हाँ, वो मैंने तेरे लिए चाय मैं खबरदार। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सलाम जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए। मुझे बड़ी खुशी हुई जी आपके घर आके। हैं? अब मेरा मतलब है कि आपके कुत्ते को और चौकीदार को डाकू नहीं मार गए। शेर खान साहब ने खास तौर पे तकीद की थी कि आपकी तरफ आऊं जी। हाँ जी, वो बस अल्लाह की रजा है इसमें। बस ये अल्लाह की रजा ही है, वो मर गए और आप बच गए। अब क्या मतलब है? मेरा मतलब है अल्लाह की रजा ही है जी। देखें, मारे गए मरूम बड़े, मैं कहता हूँ अपनी ड्यूटी के पक्के थे जी। किसी की जरूरत नहीं थी कि उनकी इजाजत के बगैर आपके घर में घुस जाएं। ना जी ना, चौकीदार साहब बहुत तमीजदार आदमी थे। चौकीदार? ओ जी, मैं तो आपके कुत्ते की बात कर रहा हूँ। क्या शानदार कुत्ता था जी। वैसे उसके साथ आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? मुलाकात? और भाई, मैं जब भी घर आता तो भागता हुआ भौंकता हुआ मेरी टांगों से लिपट जाता। कौन? चौकीदार साहब? मैं भी आता था, लेकिन कभी मेरे साथ उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की। और भाई, मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये बताएं कि आपके साथ उनका ताल्लुक कैसा था? सुना है बड़ी मोहब्बत करते थे आपसे। हाँ जी, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हम घंटों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहते थे। अभी तो आप कह रहे थे जब भी आप आते थे वो आपकी टांगों में घुस जाता था, और अभी आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ लंबी लंबी बहसें करते थे, हैं, मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती थी। मुझे समझ नहीं आ रही, कुत्ते से आप गुफ्तगू कैसे करते थे? और भाई, मैं चौकीदार की बात कर रहा हूँ। चौकीदार? मैं कुत्ते की बात कर रहा था जी।
ओए मैं चौकीदार की बात कर रहा हूं, तुम बार बार घुमा फिरा के क्यों कुत्ते को ले आते बीच में? ओ शेख साहब, कभी आप कुत्ते की बात करते हैं, कभी चौकीदार की बात करें, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ओए और तुम क्या चीज हो? चलो उठो, निकल बाहर यहाँ से, चलो। ये आप बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। कोई बेइज्जती नहीं है, चल निकल। देख लें जी मैं। देख लें जी मैं, अजीब अजीब लोग उठ के चले आते हैं। आशिकाना है दिल कहीं से उनको ऐसे। फजलू कहाँ गया था? तो मैं तुझे बताने का पाबंद हूँ, फिर से आ रहे हो? तमीज से बात किया कर, मैं भी इस घर का नौकर हूँ। शेखा नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है? अब मैंने तुझे कितनी बार कहा कि तमीज से बात किया कर। वो मालक है, उनका नाम शेर खान साहब का घर। वो शेख साहब के घर गए अफसोस करने के लिए। ओ हाँ, मैंने सुना था उनके घर डाका पड़ गया है। सिर्फ डाका नहीं पड़ा, वो डाकू जाते हुए उनके घर के कुत्ते को और गली के चौकीदार दोनों को गोली मार के। तू नहीं गया उनके साथ? क्या तो मैं था, लेकिन कोई कंफ्यूजन होगी। वो शेख साहब गुस्सा ही बड़ा कर रहे थे मेरे ऊपर। गुस्सा कर रहे थे? मगर क्यों? जरूर तूने उनसे कोई गलत बात की होगी। मैंने क्या गलत बात करनी है? पूरा मोहल्ला सही बातें करता है और मैं सिर्फ गलत बातें करता हूँ। मैंने बताया थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। जब मैं कुत्ते का जिक्र करता था तो शेख साहब अपना समझते थे, जब मैं उनका जिक्र करता था तो वो जो है ना वो शेख साहब का समझते थे, शेख साहब जो है शेर खान साहब का समझते थे, शेर खान साहब जो है फिर कुत्ते का समझते थे। जब मैं कुत्ते का जिक्र करता था। क्या मतलब कुत्ता और चौकीदार मिक्स हो गए? मुझे कोई समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, क्योंकि जब मैं कुत्ते का जिक्र मेरा मतलब है कि जब मैं कुत्ते का जिक्र करता था वो चौकीदार, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे जाने दे। हाँ, जब मैं कुत्ते का जिक्र करता था ना तो शेख साहब अपना नहीं समझते थे, वो चौकीदार का समझते थे। और हाँ, जब वो चौकीदार का जिक्र से करता था वो कुत्ते का समझ जाते थे। अब पता नहीं किसका जिक्र कैसे समझते थे। शेख साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस हादसे का। आपका कुत्ता और चौकीदार दोनों मारे गए। आप मुझे पहले ये बताएं कि आप दोनों में से किसका अफसोस कर रहे हैं, चौकीदार का या कुत्ते का? ऑफ कोर्स, ये जो आपका कुत्ता और चौकीदार मारे गए हैं उनका। बस पहले तय करें, कुत्ते का अफसोस करना या चौकीदार का? शेख साहब, मेरे ख्याल में इंसानी जान ज्यादा कीमती है। चौकीदार साहब बहुत नेक इंसान थे। आप तो पुलिस अफसर हैं, आप खुद देखें कि चोर कैसे अंदर आए। शेख साहब, हालात और वाकयात बताते हैं कि एक डाकू दीवार फलांग के अंदर दाखिल हुआ, दो डाकू बाहर खड़े रहे। आपको किस तरह पता चला कि डाकू दीवार फलांग के अंदर आए? देखिए शेख साहब, दीवार के ऊपर पांव की मट्टी लगी हुई है। वो डाकू दीवार से कूदा और फिर कूद के वापस गया। अच्छा, वो दोबारा क्यों कूदा? शेख साहब, वो चेक कर रहा था कि जिधर से आया है उधर से वापस जा भी सकता है कि नहीं। और वो बाहर वाले दो डाकू क्या कर रहे थे? शेख साहब, वो बहुत ताकतवर लग रहे थे। लगता है उन्होंने हथनी का दूध पिया था। वो कैसे? ओह, उन्होंने खुदे मार मार के बाहर की सारी दीवार ही तोड़ दी है। मोहतरम, वो दीवार तो पहले से टूटी हुई है। अच्छा,
हो सकता है। अब, बड़ा मजेदार पानी है आपका यहाँ का। सोनिया, जरा मेरा बैग तो लेके आओ। ये लीजिए आपका बैग। मैडम जी, कहाँ की तैयारी है? मैं जरा बाहर जा रही हूँ। ये जरा, आप तो पूरा बन ठन के जा रही हैं। हाँ तो वो शेख साहब के घर जाना है मुझे। मेरे घर डाका नहीं पड़ा। रहने दें, मत जाएं। सुना है कि वो बहुत दुखी हैं। और आप हैं कि इतनी बन ठन के इतनी तैयार होकर जा रही हैं। फिर मैं इतनी फिल्मों की हीरोइन रह चुकी हूँ और कहीं तैयार होके भी ना जाऊं। जी मैडम जी, मुझे बस इस बात का डर है कि जो कुछ बचा है कहीं वो भी ना लुट जाए, बेचारे गरीब शेख साहब का। हाय है सोनिया, क्या हो गया? मैंने शेख साहब को क्या कह देना है? जिस तरह आप जा रही हैं ना, वो बिना कुछ कही सब कुछ समझ आएंगे। क्या? यही कि जो पहले आए थे वो दुश्मन माल थे और अब आप जा रही हैं दुश्मन ईमान है। तो मैं इस घर के मुंह को जा रही हूँ और इस मोहल्ले में भी रहना। तो याद रखना, इतनी कोई मैं गिरी पड़ी नहीं हूँ। हाँ जी, याद है। इस उम्र में शराफत के सारे सर्टिफिकेट्स आप दोनों के ही तो पास हैं। कौन दोनों? मैं तो अकेली हूँ। जी, अब वो भी अकेले हैं। अच्छा, मैं जा रही हूँ, वैसे तुम्हें भी जाना चाहिए। अभी आप चली जाएं, मैं बाद में चली जाऊंगी। ठीक है। जी आ जाइए मोहतरम, आ जाइए आ जाइए। मुझे शेर खान साहब की ज़बानी वाकई कल हुआ था। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं दौड़ी दौड़ी चली आई, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा। हाँ जी, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। आप कमाल की एक्टिंग करती थी आप। खैर छोड़े पुरानी बातें, ये बताएं हुआ क्या था? होना क्या था शबनम जी, क्या बताऊं मैं आपको। घर से निकला तो बाहर चौकीदार की लाश पड़ी थी। उसको मैंने देखा ही था, वो पुलिस आ गई। तो फिर? पुलिस ने पूछा, ये बंदा तुमने मारा है? कि नहीं जी, ये तो मुझे किया किराया मिल गया है। हाय, मार डाला, मार डाला। यकीन माने शबनम जी, मैंने नहीं मारा है। तो मैंने कब कहा? अभी तो आप कह रही थी हाय मार डाला, हाय मार डाला। आप ऐसा देखती हैं कि सामने वाला मर जाता है। तो मैं अपने फिल्मी अंदाज में इजहारे अफसोस कर रही थी। क्या आपने कभी देवदास मूवी नहीं देखी? हाँ देखी है, लेकिन अभी जो आपने एक्टिंग की है ना, मार डाला मार डाला, यकीन माने शबनम जी, माधुरी की सारी परफॉर्मेंस आपने डिलीट कर दी है। हाय, आपको मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी लगी? हाँ जी, आपने तो सीधा सीधा माधुरी के साथ मुझका भी मार डाला, कसम से। जी कौन? आ जाए, दरवाजा खुला है। बैठे। जी आप कौन? आपका बेटा मुझे जानता है। मोहतरमा, मेरा ख्याल है कि आप उसे नहीं जानती। आपके बेटे ने मुझ पर नजर रखी हुई है, जबकि आपको उस पर नजर रखनी चाहिए। आपका नंबर कौन सा है? क्या मतलब? उसने तो मोहल्ले की आधी दर्जन लड़कियों पर नजर रखी हुई है। तुम्हारा घर का नंबर क्या है? छोड़े इस बात को, मैं अफसोस करने आई थी। अफसोस तो मुझे भी है। मेरे लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओहो, जो आपके घर में हादसा हुआ है, मैं उसका अफसोस करने आई थी। जो आपके बेटे ने किया उसका नहीं। ओह अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं शेर खान के घर से आई हूँ। तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? मैं सोच रहा था
आप इस तरह की बातें क्यों करती हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या मतलब आपकी इस बात का? आप शेर खान के पड़ोस में रहते हैं ना, तो उसके आसपास वाले सारे ही ऐसी बातें करते हैं बीबी।